फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली गवर्नमेंट जॉब जानकारी बाय रॉय सर। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क यानी कि आईबीपीएस में जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क का वैकेंसी आया हुआ है, उसका मैं डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली गवर्नमेंट जॉब जो भी अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो आपको करना है वो आपका 1 अगस्त 2026 टू 21 अगस्त 2026 के बीच में आपको करना है। ठीक है, और जो आपका पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है, एंटीवेशन चार्ज, वो भी आपका 1/8/2026 से लेके 21/8/2026 तक आपको करने को मिलेगा। उसके बाद आपको फॉर्म में कुछ मॉडिफाई करना है, तो वो आपको 21 अगस्त के बाद 2 दिन और दिया जाएगा, तो आप लोग उसमें कर सकते हैं मॉडिफाई अपने फॉर्म को। आपका कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा सितंबर 2026 में। फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि प्री एग्जाम आपका सितंबर 2026 में होगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री जो आपका होगा वो होगा 2026 अक्टूबर में। ठीक है, प्री एग्जाम आपका होगा अक्टूबर 2026 में, उसका कॉल लेटर आपको सितंबर लास्ट वीक में 2026 में आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्री का आ जाएगा नवंबर 26 में। ठीक है, और जो कॉल लेटर आएगा फिर आपका मेंस का नवंबर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका मेंस का वो होगा दिसंबर 2026 में। ठीक है ना, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि आपको नौकरी मिल जाएगी मार्च 2027 तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे इसका चलते हैं। दोस्तों, इसमें जो बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो आपका जो इस पोस्ट का कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क का जो बेसिक पे है वो है आपका 24,050 से लेके 64,480 के बीच में। टोटल इसमें दोस्तों 11,000 वैकेंसीज निकली हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, इसका भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि कौन से स्टेट पर कितने वैकेंसीज निकली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, इसका जो एज लिमिट है वो है आपका मिनिमम होना चाहिए 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो एज काउंट किया जाएगा 2/8/1998 और 1/8/2026 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में आप जिनका भी जो भी 20 साल या 28 साल के बीच में जो भी आ रहे हैं यूआर कैंडिडेट्स, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अपर एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का मिलता है, ये देखिए। ठीक है, और एसटी एससी को 5 साल का मिलता है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को भी मिला हुआ है 10 साल का। ठीक है, अब अगले पन्ने पे चलते हैं। दोस्तों, आप फॉर्म फीस जो आपको लगेगा वो लगेगा जो 850 रुपया आपका लगेगा। जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको लगेगा 850 रुपया। ठीक है, और जो भी एस टी एस सी PWBD ESM या DSM कैंडिडेट्स हैं उनको लगेगा 175 रुपया। ठीक है, तो ओबीसी जनरल और इनको लगेगा 850 रुपया, और ST SC को लगेगा 175 रुपीज। ठीक है, आपको ऑनलाइन पे करना है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट यानी कि बैंक का जो चार्ज लगेगा वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपका प्री का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो आप उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी के पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 सेक्शन से आएंगे। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन। मैक्सिमम जो नंबर है हर क्वेश्चन का आपको एक एक नंबर मिलेगा, और 100 मार्क्स के होंगे।
और यहाँ पे टाइम अलॉटमेंट भी कर दिया गया इच टेस्ट का सेपरेट, यानी कि इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है। यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो भी 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 सेक्शन से प्री में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें दोस्तों आपका आएगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर जनरल इंग्लिश, फिर रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है। रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम टोटल 60 नंबर के, 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, आपका इसमें मैक्सिमम मार्क है 50 नंबर और 35 मिनट में आपको सॉल्व करना। तो यानी कि मेंस में आपका होगा, ये प्री का है। ठीक है, प्री एग्जाम का ये है, और मेंस का जो है आपका टोटल 160 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और उसमें जो आपको करना है टोटल मार्क्स 200 नंबर, टोटल मार्क्स है 200 नंबर का, और इसमें जो समय आपको दिया जाएगा वो है 125 मिनट। ठीक है, 125 मिनट यानी कि 2 घंटे 5 मिनट में आपको मेंस का एग्जाम को सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल 160 क्वेश्चंस जो मार्क्स पूरे हैं 200 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब इसका जो है मैं आपको आगे का कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो आपको यहाँ से करना है। ठीक है, IBPS के आपके ऑफिशियल IBPS में चले जाना www.ibps.in पर, और होम पेज पर क्लिक करके ये जो CRP CS है यानी कि जो आपका पोस्ट निकला उस पर आपको क्लिक कर देना, कस्टमर सर्विस एसोसिएट पर। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो डेट है आप लोग याद रखिएगा, 21 तारीख तक आप लोग को भरना है। ठीक है, 21 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग भर दीजिएगा। और जो है आपका जो सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है वो आपका 21 अगस्त यानी कि जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपके हाथ में जो भी आपका इसमें जो ग्रेजुएशन मांगता है तो वो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर इस बार फाइनल ईयर में दिया हुआ है कॉलेज में तो उसका जो रिजल्ट है वो 21 अगस्त 2026 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वही इसको फॉर्म को आगे माने जाएंगे। ठीक है, भरने के लिए या एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब इसका जो वैकेंसीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट में कितने वैकेंसीज हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है आपका अंडमान निकोबार में टोटल 18 वैकेंसीज हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में टोटल 186 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 186 वैकेंसीज हैं। ये सारे बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद आपका ये है आपका अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में आपके 45 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद असम में आपके 349 टोटल वैकेंसीज हैं सारे कैटेगरी को मिला के। उसके बाद बिहार में आपका 491 वैकेंसीज है। ठीक है, चंडीगढ़ में आपका 20 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ में आपके 265 वैकेंसीज हैं, दादर एंड नागर हवेली में आपके 18 वैकेंसीज हैं, दमन एंड दीव में आपके 7 वैकेंसीज हैं, दिल्ली में आपके 415 वैकेंसीज हैं, गोवा में 61 वैकेंसीज हैं, गुजरात में 698 वैकेंसीज हैं, हरियाणा में 196 वैकेंसीज हैं, हिमाचल प्रदेश में 97 वैकेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर में 67 वैकेंसीज हैं, झारखंड में 182 वैकेंसीज हैं, कर्नाटक में 1414 वैकेंसीज हैं, यानी कि 1414 वैकेंसीज कर्नाटक में है। और आपका ये क्या था, केरला में आपके
108 वैकेंसीज हैं, लद्दाख में 6 वैकेंसीज हैं, लक्षद्वीप में 11 वैकेंसीज है, मध्य प्रदेश में 570 वैकेंसीज है, महाराष्ट्र में 1051 वैकेंसीज है, मणिपुर में 42 वैकेंसीज है, उसके बाद मेघालय में 22 वैकेंसीज हैं, मिजोरम में 17 वैकेंसीज हैं, नागालैंड में 31 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 31 वैकेंसीज है नागालैंड में। उसके बाद उड़ीसा में 337 वैकेंसीज है, पुडुचेरी में 26 वैकेंसीज है, पंजाब में 481 वैकेंसीज है। ठीक है, और आपका राजस्थान में 392 वैकेंसीज है, सिक्किम में 28 वैकेंसीज हैं, और तमिलनाडु में आपके 675 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 675 वैकेंसीज हैं। उसके बाद तेलंगाना में 191 वैकेंसीज है, त्रिपुरा में 64 वैकेंसीज है, उत्तर प्रदेश में है आपका 1781। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में 145 वैकेंसीज है, और वेस्ट बंगाल में 946 वैकेंसीज है। तो टोटल ऑलमोस्ट 11K के आसपास आपका जो वैकेंसी है वो आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। याद रखिएगा 21/08/2026 इसका लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था जो IBPS क्लर्क का जो वैकेंसी आया हुआ उसका मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स जो भी निकलते हैं उसके अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।